आखिर क्यों श्री राम भगवान ने एक चोर का साथ दिया और उस चोर के साथ चोरी करवाने के लिए भगवान साक्षात खुद जाते हैं। ये सच्ची घटना है और आपको इस घटना के बारे में जानकारी जयपुर के यानी भक्तमाल में ये पूरी घटना मिलेगी और इसके सबूत मिलेंगे। ये सच्ची घटना है दोस्तों। क्या भगवान चोरों का भी साथ देते हैं? क्या भगवान चोरों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं? क्या खास बात थी जबकि ये चोर पूरा खानदानी था? ऐसी भगवान की कृपा होती है कि इसकी चोरी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। कहते हैं ना कि उसकी कृपा जिस पर बरसने लग जाए उसके बिगड़े हुए काम पल में बन जाते हैं। आज एक बड़ी रोचक सी भक्त और भगवान के बीच की घटना आपको बताऊंगी कि एक गुरु की आज्ञा और एक गुरु के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने से आप अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हो। गुरु की शिक्षा, गुरु के आदेश मानने से आपको क्या लाभ होता है, ये सब कुछ आपको इस घटना में और इस कहानी में जानने को मिलेगा। सच्ची घटना है, भक्तमाल में आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर चलिए एक चोर की जिंदगी में चलते हैं। जो चोर बहुत लोगों को लूटता था, वो किसी भी धनी इंसान को नहीं छोड़ता है और बहुत ही बड़ा चोर होता है। जयपुर के पास एक पहाड़ी रास्ता पड़ता है जहां पर इस चोर का गढ़ होता है और इस चोर का नाम घाटम दास जी होता है। घाटम दास चोर बहुत बड़ा चोर था। ये खानदानी चोर होता है। जब भी ये सारे लोग इकट्ठा मिलकर जाते हैं तो पहले ना लोग बहुत मिलनसार हुआ करते थे। चोर को भी बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। किस तरह से दिया जाता था? किसी ब्याह शादी में अगर ये इकट्ठा होए तो वहां पर सभी लोग कहते हैं कि देखो वो आदमी दिख रहा है ना जो खाना खा रहा है, वो खानदानी चोर है। इनके दादा परदादा सभी चोरी करते आए हैं और ये बड़े माहिर लोग हैं। इस तरह से यहाँ पर चोरों के बारे में विस्तार से बताया जाता था। और इस बात को सुनकर जो घाटम दास जी होते हैं ये अपने ऊपर बड़ा ही गर्व करते हैं कि मैं एक खानदानी चोर हूं, और अपने बेटे को भी यानी शिक्षा दे रहे थे चोरी कैसे की जाती है, चोरी करके कैसे भागा जाता है। बड़ी विचित्र बात थी ना। यानी इस तरह के ये खानदानी चोर होते हैं। अब जहां पर इनका गढ़ होता है वहां से ये किसी को भी जाने ना दे। यहाँ पर जो घाटम दास होते हैं सभी को लूट कर अपना चैन की जिंदगी जी रहे थे। तभी सामने से एक संत आते हैं। संत को देखकर जो घाटम दास जी होते हैं मुस्कुराने लगते हैं। वाह रे प्रभु, आज तो आपने ऐसा चोर हमारे पास ऐसा हमारा जो शिकार है ऐसा भेजा है कि इनसे हम क्या मांगे, लेकिन हमारी तो परंपरा है, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। घाटम दास जी संत के सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं सामने हथियार दिखाकर कि जो भी तुम्हारे पास है ना सब कुछ चुपचाप मेरे पास रख दो। अब यहाँ पर जो संत होते हैं वो भिक्षा कर आए थे गांव से। एक ही बर्तन में कई तरह की सब्जियां थी, मतलब एक ही कमंडल में सब्जियां थी कई तरह की। वो सारी सब्जियां उस चोर के हाथों में दे देते हैं। कई तरह की बाजरे का रोट और यहाँ पर गेहूं आटे की रोटी, सब तरह की रोटियों को देकर कहते हैं कि भाई मेरे पास तो यही है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। तो यहाँ पर ये घाटम दास जी कहते हैं कि माफ करना बाबा, आपको परेशान किया, आपके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी ये एक रिवाज है या परंपरा है कि मैं किसी को भी नहीं जाने दे सकता। अब यहाँ पर ये संत महात्मा हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बालक, तुमने अगर टोका है तो ऐसे ही तो मैं नहीं जा सकता, और मैं तुम्हें दिए बिना तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब यहाँ पर चोर कहता है कि एक तो आपको छोड़ा, आपसे कुछ लिया नहीं है, ऊपर से आप अपना ज्ञान मुझे मत दीजिए। हे महात्मा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पर ये संत कहने लगते हैं कि तभी तो मैं यहाँ पर रुका हूँ, तभी तो मैं कुछ ज्ञान की बातें, या क्योंकि संत के पास आपको क्या मिलेगा, हमेशा भगवत चर्चा मिलेगी, भगवान के बारे में बातें मिलेंगी। जो जैसा इंसान होगा वहां पर आपको ऐसी ही तो काम मिलेंगे। कहते हैं ना कि आप 2 मिनट किसी बिजनेसमैन के पास बैठो तो आपका मन बन जाएगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। आप 5 मिनट किसी नौकरी वाले के पास बिताओ तो आपको लगेगा कि अरे सब चीज झूठी है, नौकरी अच्छी है। आप 10 मिनट किसी फकीर के पास बैठो तो आपको लगेगा कि मैं घर को त्याग कर, सबको त्याग कर भागवत आश्रय में क्यों नहीं लग जाता, ये बहुत अच्छा आश्रय है। तो ये हमारा मन होता है। जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उन्हें तो हमेशा भगवान का ही नाम याद रहेगा। अब यहाँ पर चोर से कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ दिए बिना तो नहीं जाऊंगा,
ये मेरी आपकी चोरी करनी ये चीज है। तो यहाँ पर ये जो चोर होता है यानी घाटम दास जी ये कहते हैं चलो ठीक है भाई, आप संत हो, आपकी हम ज्यादा यहाँ पर आपके साथ गलत भी नहीं कर सकते, बताइए आपको मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारा नाम क्या है? ये कहते हैं कि मेरा नाम घाटम दास है, आपको ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर संत कहते हैं घाटम दास तुम चोरी छोड़ दो। तो यहाँ पर ये घाटम दास बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि आप खाना खाने के लिए कहते तो भी छोड़ देता, आप किसी और चीज के लिए कहते तो भी मैं छोड़ देता, लेकिन चोरी करना कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो हमारा खानदानी पेशा है। अरे मैं तो अपने बच्चे को भी शिक्षा देता हूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, चोरी कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, और संत महात्मा आप कह रहे हो कि मैं चोरी छोड़ दूं? ना रे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई और काम बताइए, वरना आप मुझे कोई भी काम मत बताइए। संत बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इस घास यानी जो घाटम दास है इसको कैसे समझाया जाए, कैसे इसको लाइन पर लाया जाए, संतों की वाणी क्या होती है इस घटना से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर संत कहते हैं कि एक काम तो कर सकते हो। हाँ, ये चोर कहता है कि बताइए महात्मा, अगर काम करने योग्य होगा तो जरूर करूंगा। महात्मा कहते हैं कि तुम एक काम करना, कभी भी आज से तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे। घाटम दास थोड़ी देर सोचते हैं, मेरा क्या जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है भगवान, ये भी मान लिया। ये कहते हैं कि दूसरी बात, जो भी तुम चोरी करोगे पहले उसे भगवान को समर्पित करोगे, यानी भगवान को चढ़ाओगे, उसके बाद खुद पाओगे। अब यहाँ पर ये चोर कहता है कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर संत कहते हैं कि रास्ते में चाहे तुम चोरी कर रहे हो, अगर कोई भी मंदिर या तीर्थ स्थल या यहाँ पर कोई भी संत मिले तो तेरा पहला फर्ज है वहां पर शीश झुकाना और उन्हें प्रणाम करना, क्योंकि मैं एक संत हूं और बिना कुछ दिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी परंपरा में है। अगर तुम्हारी जिंदगी में चोरी अहमियत रखती है तो मेरी जिंदगी में भी ये शिक्षा देनी अहमियत रखती है। अब यहाँ पर घाटम दास जी बहुत देर सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, मैं जैसा आप कह रहे हो ऐसा तो कर लूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। घाटम दास जी ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। अब घाटम दास जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, महात्मा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। अब यहाँ पर ये जब एक और चीज आपको बताना मैं भूल गई, जब आपस में ये दोनों बात कर रहे थे महात्मा और घाटम दास जी, तो आपस में जब ये बात करते हैं, अब घाटम दास जी कहते हैं कि महात्मा आपने अपने सारे वचन तो मेरे ऊपर कह दिए, मुझे बता दिए, लेकिन एक और मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा कहते हैं कि बताइए क्या आशीर्वाद चाहिए? कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जो चोरी है दिन दुगनी रात चौगनी चले, मुझे इतना धन मिले, इतनी चोरी करूं मैं, क्योंकि जिनके घर मैं चोरी करने जाता हूं उनको तो मैं प्रणाम करके नहीं करता हूं कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरे घर का चूल्हा चौका चल रहा है। महात्मा बड़े हंसने लगते हैं, कहते हैं कि घाटम दास तुम चोर तो हो खानदानी, लेकिन तुम बड़े भोले हो। इस तरह की बातें कर कर यहाँ से महात्मा अपने रास्ते निकल जाते हैं, घाटम दास अपने रास्ते निकल जाता है और ये दोनों अपने अपने कामों में लग पड़ते हैं। घाटम दास की चोरी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगती है। अब तो वो दिन में रात को 2-2 बार चोरी करे और उसके पास बहुत सारी चोरियां आने लगी। भाई उसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे जिनके घर में चोरी का सामान था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ संत अपनी भक्ति करते हैं। अब घाटम दास जी जो क्या करते हैं, जब चोरी करते हैं पहले उसको भगवान को समर्पित करते हैं, उससे कुछ हिस्सा जो यहाँ पर महात्मा होते हैं उनको दान देते हैं। भाई तुम अपने यहाँ पर महात्मा जी कुछ भी बनवाओ, आप तो मेरे गुरु हो, आपकी वजह से तो ये चोरी का जो काम है बड़ा दिन दोगनी रात चौगनी हो रहा है, मेरे तो वारे किनारे हो गए। अब इस तरह से घाटम दास जी बड़े खुश होते हैं, भाई बहुत अच्छा हुआ, मेरी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या होता है कि ये कुछ देने लगता है। अब ये एक दिन बैठा हुआ कच्चे दगरे पर सोचता है कि कब तक ऐसी चोरियां करूंगा, कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। अब सबरे अमीर अमीर लोग तो मैंने गांव से लूट लिए हैं, आसपास के गांव से भी लूट लिए, ऐसी चोरी करूं जो जिंदगी भर बैठकर ही खाना पड़े, उसके बाद चोरी ना करनी पड़े, मेरा बेटा ही आगे चलकर चोरी करे। दोस्तों सोच देखिए, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभा रहे थे यहाँ पर। अब क्या होता है, जो घाटम दास जी होते हैं वहां के जो राजा होते हैं, राजा के महल में चोरी करने की व्यवस्था बनाते हैं।
अब सत्य बोलना जिंदगी में था। कहते हैं एक राजा का घोड़ा जिसका मेले में बहुत ज्यादा दाम लग चुके थे, वो घोड़ा सफेद रंग का बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा होता है और उसके बहुत दाम लगते हैं, यानी वो बहुत महंगा घोड़ा था। जो आपने अभी न्यूज पर देखा होगा कि भाई बहुत महंगे महंगे भैंसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसी तरह से ये घोड़ा उस समय अपना दम और दाम रखता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि घाटम दास जी राजा के वहां पर चोरी करने का मन बना लेते हैं। घाटम दास अब राजा के वहां पर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, सीधे रास्ते से जाते हैं। सत्य बोलना था, झूठ बोलना बंद कर दिया था। अब दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़े होते हैं, एकदम से कौन हो भाई, कहाँ घुसे आ रहे हो? तो यहाँ पर जो घाटम दास जी होते हैं सीधा कहते हैं, क्योंकि वचन दिया था एक संत को, वचन के पक्के थे। ये कहते हैं कि भाई मैं घाटम दास हूँ और मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ और अंदर जाकर चोरी करूंगा। अब यहाँ पर जो द्वारपाल होते हैं वो समझते हैं कि अगर चोर होता तो ये नहीं कहता कि मैं चोरी करने आया हूँ, लगता है राजा साहब के कोई गुप्तचर हैं और हमने इनके साथ बदतमीजी की है, तो ये इसी वजह से कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। दोनों द्वारपाल माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि आप गुप्तचर हो, अंदर जाइए, हमसे गलती हो गई। आप तो नाराज हो गए और बड़े सम्मान पूर्वक यहाँ पर घाटम दास जी को भीतर भेज दिया जाता है। घाटम दास जी गुरु को प्रणाम करते हैं। वाह रे गुरु, आपकी कृपा तो बड़ी अपार है, चोरी करने आया हूँ फिर भी यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है। अब यहाँ पर घाटम दास जी अस्तबल में पहुंचते हैं। वहां पर जाते ही उस सफेद घोड़े को देखते हैं, थोड़ी देर वहां पर रुकते हैं और रुकने के बाद उस सफेद घोड़े को अपने साथ लेकर उसकी लगाम को पकड़कर और चलने लगते हैं। तभी द्वारपाल कहते हैं कि गुप्तचर जी आप तो बड़ी जल्दी आ गए। घाटम दास कहते हैं कि मेरा नाम गुप्तचर नहीं है, मैं घाटम दास हूँ और हाँ, मैं आपके इसको चोरी करके अब अपने साथ ले जा रहा हूँ, इस घोड़े को। अब यहाँ पर ये द्वारपाल फिर कहते हैं कि आप तो बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, जाइए जाइए, आपसे हम कुछ नहीं कह रहे। और घाटम दास घोड़े पर सवार होकर दोस्तों यहाँ पर निकल जाता है। अब रास्ते में भगवान श्री राम का मंदिर मिलता है। अब यहाँ पर गुरु को वचन दिया था, जब से ही सत्य बोल रहा हूँ तो इस वचन को कैसे छोड़ सकता हूँ। बड़ी आस्था और श्रद्धा से घोड़े को अस्तबल से बाहर यानी घोड़े को मंदिर के बाहर बांध दिया जाता है और यहाँ पर घाटम दास जी मंदिर के भीतर जाते हैं, प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर ये सुबह 4:30 से 4 बजे के बीच में चोरी कर रहे थे। 5 बजे यहाँ पर राजा उठते हैं, उठने के बाद वो थोड़ा सा भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के साथ साथ वो अपने अस्तबल में सबसे पहले अपने घोड़े का दीदार किया करते थे। वहां पर जाकर देखते हैं तो अस्तबल में घोड़ा नहीं मिलता है। यहाँ पर आकर सभी द्वारपालों से धमकाया जाता है कि भाई तुम सो रहे थे या जग रहे थे, मेरा घोड़ा कहाँ है? तो यहाँ पर द्वारपाल कहते हैं कि प्रभु भगवान राजा साहब, आपके जो यहाँ पर गुप्तचर थे घाटम दास जी, वो ले गए आपके घोड़े को, तो आपसे मिलने तो आए थे, हम तो आपका ही आदमी समझ रहे थे, तभी उससे हमने कुछ नहीं कहा। यहाँ पर राजा साहब कहते हैं कि मेरा कोई गुप्तचर नहीं है घाटम दास जी नाम का, मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, जल्द से जल्द जाओ और मेरे घोड़े को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर पूरी सेना तैयार हो जाती है। सेना के साथ घाटम दास जी को भी पता था कि भाई मुझे सेना ढूंढते हुए यहाँ पर आ रही होगी। घाटम दास अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं, मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सीधा लेटकर कहते हैं कि प्रभु ये भेंट है, मैंने चोरी की है, पहला अधिकार आपका है इस पर। जैसे ही घाटम दास ये वचन बोलते हैं वैसे ही घोड़ा यानी काले रंग का बड़ा चमकीला घोड़ा बन जाता है। वही सफेद घोड़ा जो होता है वो काले रंग का हो जाता है। घाटम दास को पता था कि राजा के मंत्री और राजा की सेना आ रही होगी। सेना बाहर आती है, सेना उस घोड़े को देखती है, लग तो राजा का घोड़ा रहा है, लेकिन ये घोड़ा तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया? सेना भीतर जाती है, भीतर जाकर देखती है तो यहाँ पर वही घाटम दास जिसे यहाँ पर गुप्तचर समझा जा रहा था। सेना घाटम दास को पकड़ लेती है। घाटम दास हंसते हंसते कहता है, वाह भगवान, इसमें भी आपकी लीला होगी। गुरु जी, आपने जो कहा है वो सही होगा। यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुमने इस घोड़े का रंग क्यों बदल दिया, इसके ऊपर कलर क्यों कर दिया? घाटम दास कहते हैं कि नहीं, ना तो मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने इस घोड़े को चोरी जरूर किया है, मैंने इसको प्रभु श्री राम को समर्पित किया है, उसके बाद ये मेरा है। और ये घोड़ा तभी पता नहीं इसका रंग ऐसा कैसे हो गया, मैं भी यह अभी देख रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो। अब पूरी सेना विचलित और परेशान हो जाती है कि राजा साहब को क्या जवाब देंगे, इस घोड़े का तो रंग भी बदल चुका है। दोस्तों, घाटम दास को खूब सताया जाता है कि सच बोलते हो या नहीं बोलते। घाटम दास कहते हैं कि अगर मैं सत्य नहीं बोलता तो आप लोगों से मैं कहकर चोरी करके आया हूँ,
चुपचाप चोरी नहीं की है मैं कहकर चोरी करके आया हूँ, क्योंकि आप मुझे दरवाजे पर मिले, ना मिलते सोते हुए रहते तो भी मैं आपसे नहीं कहता, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये घोड़ा राजा साहब का ही है, शायद भगवान श्री राम को ऐसा ही घोड़ा पसंद होगा, ऐसे ही रंग का घोड़ा पसंद होगा। अब ये उनकी भेंट है, उन्होंने जैसे स्वीकार किया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सभी सेना पकड़कर यहाँ पर जो घाटम दास जी होते हैं उन्हें राजा के सामने पेश करती है। राजा साहब कहते हैं कि घोड़ा तो मेरा सा लग रहा है, लेकिन इसका रंग कैसे बदल दिया। अब राजा साहब उसे अस्तबल में ले जाकर अपनी आंखों के सामने धुलवाते हैं, लेकिन उसका तो रंग ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर घाटम दास जी से पूछताछ की जाती है। घाटम दास फिर वही कहानी सुनाते हैं कि ना ही तो मैं झूठ बोलता हूँ, पहले मैंने प्रभु श्री राम के दरवाजे पर प्रभु श्री राम को भेंट किया था, उनके बाद ये घोड़ा मेरा है। अब मुझे नहीं पता इनके बीच में इनका रंग कैसे बदल गया, शायद महाराज प्रभु श्री राम को ये घोड़ा इसी रंग में पसंद आया होगा। दोस्तों जब ये बातें होती रहती हैं तो यहाँ पर एक और पहचान घोड़े की थी कि उसकी गर्दन पर एक मस्सा बहुत बड़ा यानी मस्सा था, जो राजा को पता था, बाकी लोगों को नहीं पता होता है। राजा कहते हैं कि अभी फैसला हो जाएगा, घाटम दास अगर तुमने झूठ बोला होगा ना तो तुम्हें कोलू में पिलवा दिया जाएगा, सोच लेना तुम्हारी क्या गति होगी। घाटम दास कहते हैं कि ये दास कभी ना झूठ बोलता था और ना झूठ बोलेगा। जब से अपने गुरु को वचन दिया है मैं एक भी वचन पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोलू क्या, आप मुझे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर राजा साहब देखते हैं जैसे ही टटोल कर उस घोड़े को बालों के अंदर, तो उसको सच में ही यहाँ पर एक मस्सा था। राजा साहब कहते हैं पूरी सेना से कि घोड़ा तो मेरा ही है। क्या ये सच में ही प्रभु श्री राम ने अपने इसे चरणों में स्थान दिया है, उनको इतना पसंद आ गया है। राजा साहब इस बात को समझते हैं और यहाँ पर जो घाटम दास जी होते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े सिद्ध और संत हो, आपके ऊपर इतना चमत्कार भगवान का, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। दोस्तों यहाँ पर राजा साहब इन्हें अपने राज्य का कहते हैं कि गुरु बना लेते हैं, यानी ऐसे होते हैं ना सेनापति, तो राज्य का एक गुरु नियुक्त किया जाता है, यानी ये हमारे पंडित जैसे होते हैं कि हमारे राज्य की देखभाल हमारे राज्य के। तो यहाँ पर जब ये घाटम दास देखते हैं और सुनते हैं कि एक चोर को आप अपना गुरु बना रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो राजा साहब कहते हैं कि आप अपने आप को चोर समझते होंगे, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, जो व्यक्ति भगवान को इतना मानता है, भगवान को उनसे इतना प्रेम है, वो व्यक्ति छली और कपटी कैसे हो सकता है। आप तो हम सबका उद्धार कर सकते हो, आप तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। तभी घाटम दास जी मन में हर्षाते हैं। कहते हैं कि गुरु आज्ञा की वजह से आज मैं एक राज्य का गुरु बना, यानी मुझे ये पदवी प्राप्त हुई और मान सम्मान प्राप्त हुआ। अगर मैं उनके कहने से ये चोरी छोड़कर उनके कहे अनुसार चलता तो शायद आज मैं भगवान की गोद में होता, प्रभु श्री राम की गोद में होता, मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती। तो गुरु आज्ञा क्या होती है आपको इस कहानी से और इस घटना से बखूबी समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इसके बाद कहते हैं जो राजा साहब होते हैं बिना घाटम दास की मर्जी के अपने राज्य में कोई भी काम नहीं करते हैं और कहते हैं ये राज्य बहुत फलता है और फूलता है। घाटम दास अपने गुरु से मिलने जाते और कहते हैं कि वाह गुरु, आपके दिए हुए वचनों ने, आपके दिए हुए आशीर्वाद ने मुझे कहां से ले जाकर कहां खड़ा कर दिया। जो मैं खानदानी चोर था, आज मैं एक खानदानी राज्य गुरु बन चुका हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आपकी वाणी, आपकी संगत बहुत वाकई में ही काबिल तारीफ है। और यहाँ पर घाटम दास जी सीधे लेट जाते हैं। उसके बाद वो भक्ति और भाव में डूब जाते हैं। परिवार को इतना धन कमा कर देते हैं कि परिवार बैठकर खाता है और ये पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं और गहरे जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। कुछ दिन राजा की सेवा करते हैं और उसके बाद जंगल में जाकर एक बहुत बड़े संत बनते हैं। आगे चलकर जो भक्तमाल है, भक्तमाल नाम की एक बुक है जिनमें इनका बखूबी जिक्र है और घाटम दास जी के बारे में सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ है और सब कुछ उस बुक में समझाया गया है कि घाटम दास कितने बड़े संत थे और भगवान उन्हें कितना मानते थे। बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। आज आपको ऐसे संत नहीं मिलेंगे, आज आपको ऐसे ज्ञानी चोर नहीं मिलेंगे। आप सोच कर देखिए, मैं तो उनसे चोर कहने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। तो कहते हैं ना कि भगवान की जिन पर कृपा होती है ना, हर हालत में होती है। मैंने आपसे कई बार कहा है, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, ये मत समझिए अमीरों पर न्यारी कृपा है, अलग कृपा है। जिस दिन वो रिझ जाएंगे ना, जिस दिन आप उन्हें रीझ लोगे,
उन्हें कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको लाड करने से नहीं रोक सकती। हमारे पिता हमारे पैसे से खुश नहीं होते। हमारे पिता जो होते हैं हमारे पैसे से खुश नहीं होते। हमारे पिता हमारे किए हुए कार्य कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे, उनसे खुश होते हैं। लेकिन अब कुछ लालची पिता भी हो चुके हैं भाई, वो दूसरी बात है, आप उसे अलग वे में मत ले जाना। तो मैं कहती हूँ आपसे कि हमारे पिता हमारे अच्छे कर्मों से खुश होते हैं, तो आप अच्छे कर्म करते जाइए, वो आपको सीने से जरूर लगाएंगे। उस पल को सोचिए जब आप उनके सीने से लगोगे या उनके घुटने पर आपका सर रखा होगा, कितना दिव्य पल होगा ना, वो कैसे नसीब होगा। बस यही रास्ता सोचते हैं, और वो रास्ता है भगवत आश्रय, भगवान का नाम। आपको नाम जाप करना होगा, नाम जप करना होगा, और आपको भगवान की गोदी पानी है ना, तो नाम जप जरूर करना होगा। ये मत सोचिए कि सारी बातें झूठी हैं, ऐसे ही हैं। आप सोचकर देखिए ब्रह्मांड को किसने रचाया, किस तरह से हर एक चीज परफेक्ट है, गोल सर्कल बना हुआ है। कपड़े को पहनते हैं, दोबारा इस कपड़े में से दोबारा कुछ बनता है, फिर उसमें से भी कुछ और बनता है। रिसाइकलिंग का जो दौर है ये हमारी जिंदगी पर भी आधारित होता है, हमारी यूज की हुई वस्तुओं पर ही पूरा होता है, पृथ्वी के गोल चक्कर पर भी पूरा होता है। अष्ट धातु यानी जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं हम निकाल रहे हैं, तो एक तरफ दफना भी रहे हैं, इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रकृति जब अपना रूप लेगी इस सब को सही कर देगी। कहते हैं कि जब सूर्य से, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब सूर्य से प्रलय होगी, अब की बार जल प्रलय नहीं है, पहले सूर्य का साइंस भी कहती है कि भाई सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे ग्रंथ और वेद पहले से ही कहते थे, जब तक साइंटिस्टों ने भी यहाँ पर छानबीन नहीं की थी। अब कहते हैं भाग भाग कर कि हाँ ये बातें सही हैं। तो बताया गया है कि सूर्य से अब की बार जो प्रलय है सूर्य से होगी कलयुग में। होने के बाद हर चीज तप जाएगी, जितनी भी प्लास्टिक है ये बिल्कुल बह जाएगी, बिल्कुल सब चीज ऐसे राख बन जाएंगे, सब कुछ ऐसे हो जाएंगे। और जो सोना है, चांदी है, सब जो जहां से निकाला जा रहा है, इस गोद से जो निकाला जा रहा है प्रकृति की से, यहाँ पर कहते हैं उसके बाद बहुत दिन तक ये जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। बताते हैं कि सूर्य प्रलय होने के बाद ये जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी, फिर इस जमीन पर वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद इस जमीन पर समंदर कायम होंगे, और समंदर होने के बाद जो मंथन होगा उन लहरों के प्रभाव से, जैसे दूध को नहीं बिलोते हैं, दूध को चलाते हैं, उसी तरह से जहां से कांच निकला है, कांच की जगह पर जाएंगे, जहां से पत्थर निकला है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, हर वो चीज जैसे समंदर मंथन हुआ था इसी तरह से धरती पर मंथन होगा। हर चीज जहां से हम निकाल कर इस गोद को प्रदूषित कर रहे हैं, हर अपने आप को संजोलेगी, प्रकृति अपने अंदर सबको संभालेगी, और फिर इस प्रकृति को नए तरीके से चमकाया जाएगा, दमकाया जाएगा। यहाँ पर आपको पन्नी, प्लास्टिक जैसा नाम नहीं मिलेगा। इसी वजह से क्योंकि अब की बार प्लास्टिक बहुत ज्यादा है ना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं। सतयुग में, त्रेता युग में ये चीजें नहीं थी, तो इसी वजह से जल प्रलय हुई थी उस वक्त, सभी को पता होगा। लेकिन अब की बार जो चीजें हम कर रहे हैं वो अग्नि से ही हट सकती हैं, यानी प्रकृति को साफ इसी तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों सूर्य प्रलय होगी अब की बार, आग के गोले बरसेंगे, मानो या ना मानो। हालांकि उस वक्त तक हमारे बहुत जन्म हो जाएंगे, लेकिन जब वो होगा, जब वो बड़ा भयावह होगा, इस धरती पर मंजर ही और होगा। जाने कितने सालों तक ये धरती ऐसे ही पड़ी रहेगी, तब तक इस धरती पर पानी की वर्षा नहीं होगी, सूरज का भी निर्माण होगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें होंगी, जितने भी तारे हैं सब सूरज ही तो हैं। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तभी तो कहते हैं जो लास्ट वाली बात है, भगत के बस में है भगवान। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।